गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। हमारा आज का टॉपिक है कोशिका अंगक। हमारी कोशिका चारों ओर से एक पतली झिल्ली से आवृत रहती है जो उसे उसके वातावरण या उसके पर्यावरण से उसको अलग करती है। इस झिल्ली के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अंग उपस्थित होते हैं जो इस कोशिका की सभी क्रियाओं को सुचारू ढंग से कार्य करने के लिए हेल्प करते हैं। इस कोशिका के अंगकों में सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रक के बारे में। केंद्रक मध्य में उपस्थित होता है और ये बाहर से एक केंद्रक आवरण से ढका रहता है। इसके बाद ये जो भाग है इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जैसे ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने के लिए हेल्प करता है, इसलिए इसे हम कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। और इसी के अंदर ये जो आपको गोलिकाओं में दिखाई दे रहे हैं ये है यहाँ की लाइसोसोम। इसके अंदर एंजाइम भरे रहते हैं और ये कोशिका को पाचक रस उपलब्ध करवाते हैं। यदि किसी भी कारणवश ये फट जाएं तो ये कोशिका को नष्ट कर देते हैं, इसीलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ कहते हैं। इसी के अंदर पाए जाते हैं गोल्जी उपकरण, जिनको हम गोल्जिकाएँ कहते हैं, गोल्जी बॉडीज़ कहते हैं। ये गोल्जिकाएँ जो हैं इनकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। ये झिल्ली युक्त पुटिका होती है जो एक के ऊपर एक एडजस्टेड रहती है, जैसे आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। वैसे ही इसमें पाई जाती है अंतःप्रद्रवी जालिका, जो कि कोशिका का आंतरिक कंकाल बनाती है। ये दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये प्रोटीन के परिवहन में हेल्प करती है। ये कोशिका के अंदर जितना भी प्रोटीन बन रहा है उसको कोशिका के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। और ये कोशिका के अंदर एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। अंतःप्रद्रवी जालिका या फिर ईआर से जितने भी पदार्थ संश्लेषित होते हैं उनको गोल्जी का या गोल्जी उपकरणों में पैक करके कोशिका के अंदर या कोशिका से बाहर ले जाने का कार्य किया जाता है। अब हम देख रहे हैं पादप कोशिका, इसके चारों ओर एक और परत पाई जाती है जिसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये निर्जीव पदार्थों की बनी होती है। ये लिग्निन या फिर सुबेरिन के जमाव के कारण बनती है, लेकिन जंतुओं में इस कोशिका भित्ति का अभाव रहता है। ये कठोर होती है और ये जो अंदर का भाग है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं ये बहुत लचीली और कोमल होती है। लाइसोसोम, जिन्हें हम कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ कहते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा है कि इनके अंदर भोजन को पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स भोजन के बड़े बड़े भागों को छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं। कई बार जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए या फिर मृत हो जाए तो ये लाइसोसोम अपने आप फट जाते हैं और इनकी कोशिका अपने आप इन्हीं के एंजाइमों से पाचित कर दी जाती है और गला दी जाती है। ये है मिस्टर कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने गोल्जी बॉडीज़ की खोज की। इनका जन्म जुलाई 7, 1843 को ब्रेसिका के समीप कॉर्टेनो में हुआ। इन्होंने मेडिसिन का अध्ययन किया था पाविया विश्वविद्यालय में। 1865 में उन्होंने स्नातक के बाद सेंट मोटियो अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। उनकी सारी खोज जो है वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। 1872 में उन्होंने बटी एबिया टेग्रोस के एक
दीर्घकालीन रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। इन्होंने यहाँ पर एक किचन के अंदर एक छोटी सी अपनी प्रयोगशाला बना रखी थी और इन्होंने यहीं पर अपने रिसर्च का कार्य किया। इन्होंने तंत्र और तंत्रिका कोशिका रचनाओं को अभिरंजित करने के लिए ब्लैक रिएक्शन मेथड का इनोवेशन किया। इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया और कोशिकाओं की कोमल शाखाओं और उनकी प्रतिक्रियाओं के बारे में पता लगाना इनका एक महत्वपूर्ण कार्य रहा है। 1906 में सैंटियागो रेमोनी कज़ाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन विश्व स्तर पर करने के लिए दिया जाता है और 1906 का नोबेल प्राइज़ सैंटियागो रेमोनी और कैमिलो गोल्जी को मिला था तंत्रिका तंत्र के ऊपर इनकी रिसर्च के लिए। अब हम देखते हैं प्लेस्टिड्स। कुछ जीवों को छोड़कर बाकी सभी जीवों के अंदर ये प्लास्टिड्स नहीं होते, लेकिन प्रत्येक पादप कोशिका के अंदर ये प्लास्टिड्स होते हैं। ये रंगीन होते हैं जिन्हें हम लवक कहते हैं। ये कोशिका के अंदर बहुत सारे रंगों के पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। एक ही कोशिका में एक प्रकार के ही पाए जाते हैं। पादप कोशिका में अधिकतर हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो क्लोरोफिल युक्त होता है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पादपों में भोजन निर्माण का कार्य करता है। पादपों में भोजन निर्माण की क्रिया सूर्य के प्रकाश, जल और CO2 की उपस्थिति में होती है और ये क्रिया हरित लवक के अंदर संपन्न होती है। इसी हरित लवक के द्वारा बनाए गए भोजन को पादप के विभिन्न भागों में और कोशिका के द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। वैसे ही केवल पादप कोशिका के अंदर तरल और ठोस पदार्थों को संग्रहण करने के लिए थैलियाँ पाई जाती हैं। ये जंतु कोशिका में भी पाई जाती हैं लेकिन बहुत छोटी होती हैं, लेकिन पादप कोशिका के अंदर रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं और इनकी आकार की वजह से पादप कोशिका के अंदर केंद्रक एक और खिसक जाता है। इन रसधानियों के अंदर एमिनो अम्ल, शर्करा और कुछ कार्बनिक पदार्थ और प्रोटीन उपस्थित रहते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, उसकी खाद्य रसधानी उसके द्वारा उपयोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं, यानी कि जो भोजन उसने खाया है उसी को वो चारों ओर से रैप करके अपनी बॉडी के अंदर रख लेता है, चारों ओर से घेर कर अपनी शरीर में रख लेता है, यानी कि कोशिका के अंदर विद्यमान रहती है और उसे पूरी कोशिका के अंदर परिवहन करवाया जाता है और उसका उपभोग कर लिया जाता है। अंत में उसी से बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ और जो अतिरिक्त जल होता है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें भी रसधानियाँ मदद करती हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका एक दूसरे से भिन्न भी है और एक दूसरे के समान भी है। तो प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके अंदर सभी प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और पाचन। ये सभी क्रियाएं सजीवों की मूलभूत क्रियाएं हैं। इसीलिए सजीवता का सबसे छोटा रूप अगर माना जाए तो वो है कोशिका, क्योंकि उसके अंदर सभी क्रियाएं जो सजीवों में होती हैं वो संपन्न होती हैं। इसीलिए कोशिका को सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कहा जाता है और ये जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई है। तो आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या है
तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू बच्चों।